परम सत्कार योग, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज फिर बाबा जी की कुर्सी स्टेज पर खाली थी और जैसे ही संगत की नजर उस कुर्सी पर पड़ी, एक सन्नाटा सा छा गया। कई आंखें भीग गईं। मन में यही भावना थी कि कब फिर वो रूहानी नजारा देखने को मिलेगा। किसी भाई ने विनम्रता से पूछा, हजूर जी, मैं हर रोज दया की भीख मांगता हूं, क्या मालिक मुझ पर कभी दया करेंगे? हजूर जी ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी सोच बहुत सुंदर है, लेकिन सिर्फ दया मांगने से नहीं चलेगा। हमें मालिक का शुक्र भी मनाना है, हर हाल में, हर सांस में। हमें मालिक के बहाने में रहना है, उसकी हर योजना में विश्वास रखना है। मालिक दयालु है, सबसे ज्यादा दयालु। देर लग सकती है, लेकिन कभी इनकार नहीं करता वो। तू भरोसा बनाए रख, दया जरूर बरसेगी। एक बीवी ने बड़ी नम्रता से कहा, हजूर जी, मैं जम्मू से आई हूं। मेरी विनती है, आप जम्मू वाली संगत पर दया जरूर करें। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सिर्फ जम्मू वाली संगत पर ही करूं दया, बाकी की संगत क्या करे? पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा, लेकिन उस मुस्कान में भी एक गहरा संदेश था। मालिक की दया सब पर बराबर है। एक सेवादार भाई ने पूछा, हजूर जी, जो सेवादार होते हैं, क्या सद्गुरु उनके दुनियावी कामों की भी संभाल करते हैं? हजूर जी ने बड़े यकीन से कहा, बिल्कुल बेटा, मालिक अपने हर बच्चे की संभाल करता है, चाहे वो सेवादार हो या नहीं। लेकिन सेवादारों की बात कुछ और होती है। सेवा करने वाला मालिक के ज्यादा नजदीक होता है, और जब तुम सेवा के साथ भजन सिमरन भी करते हो, तो मालिक तुम्हारे अंदर वो ताकत भर देता है कि सबसे बुरे समय को भी मुस्कुराकर पार कर सको। वही भाई कहने लगा, हजूर जी, जो सेवादार डेरा में रहते हैं, उनके बच्चों को बाहर भेजा जाता है पढ़ाई के लिए, क्या इसमें कोई खास वजह है? हजूर जी ने बहुत सधी हुई भाषा में समझाया, बेटा, दूसरों के कर्मों की परख मत करो। हर किसी का रास्ता अलग होता है, उसकी कहानी अलग होती है। हमें सिर्फ अपने कर्मों की सुध लेनी है। यह मत समझो कि जो मेरे पास है, बस उन्हीं पर कृपा है। सद्गुरु की दया हर दिल में है, हर जगह है। मालिक दूरियों से नहीं, नियत से जुड़ता ही है। बेनियत से। एक बहन ने दुख के साथ कहा, हजूर जी, मेरी बेटी 2015 में हुई थी और उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत ताने देने शुरू कर दिए। अब तलाक का केस चल रहा है, क्या मुझे तलाक ले लेना चाहिए? हजूर जी ने बड़ी गंभीरता और स्नेह से जवाब दिया, बेटा, बेटी तो सौभाग्य से होती है। बेटी एक वरदान है, कोई बोझ नहीं। तुझे समाज से नहीं, खुद से लड़ना होगा। जहां सम्मान न मिले, वहां रिश्तों की जड़ें सूखने लगती हैं। लेकिन कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में नहीं लेना चाहिए। अपने बड़ों से सलाह लो। मालिक ने हमें विवेक दिया है, उसी के सहारे जो सही लगे वो करो। कभी भी घबराना मत, मालिक हर कदम पर तुम्हारे साथ है। एक भाई ने भावुक होकर कहा, हजूर जी, मेरे बेटे को पिछले 20 साल से दौरे पड़ते हैं, गिरते हैं। क्या ये सब हमारे कर्मों का फल है? हजूर जी ने बहुत कोमलता से समझाया, बेटा, ये सब पुराने कर्मों का हिसाब है। हर आत्मा अपने अपने हिसाब से गुजरती है, पर क्या हम घर का माहौल शांत, स्नेहपूर्ण बना पा रहे हैं? कभी कभी हमारे आसपास का वातावरण भी शरीर और मन पर असर करता है। सिर्फ इलाज से नहीं, मोहब्बत से, सच्चे मन से की गई सेवा से भी राहत आती है। मालिक की दया का इंतजार करो, वो सही वक्त पर राहत भेजता है। एक युवती ने भावुक होकर पूछा, हजूर जी, मैं बहुत मेहनत करती हूं, लेकिन हर बार पीछे रह जाती हूं। क्यों? हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तू बस परख करना बंद कर, दूसरों से तुलना बंद कर। हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। ईमानदारी से, नेक नीयत से आगे बढ़ती रहे, तू देखेगी तेरा वक्त भी जरूर आएगा। मालिक सबकी मेहनत को देखता है। एक बुजुर्ग सेवादार ने बड़ी श्रद्धा से सवाल किया, हजूर जी,
आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए आज? हजूर जी ने बड़ी सहजता और मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, जब बेटा घर जाता है तो मां कहती है बापूजी को क्यों नहीं लाया? अब सोचो, अगर बापूजी हर बार आएंगे तो बेटा कब आएगा? पंडाल में हल्की सी हंसी गूंज गई, पर उस हंसी के पीछे गहरा अर्थ छिपा था। हजूर जी का आशय साफ था, सद्गुरु हर जगह हैं, लेकिन उनकी कृपा अलग अलग रूपों में चलती है। कभी वो खुद आते हैं, कभी किसी को भेजते हैं। हर बार उनका आना जरूरी नहीं, उनकी हाजिरी हमारे भीतर होनी चाहिए। एक छोटी बच्ची की मां ने दुखी होकर पूछा, हजूर जी, मेरे पापा शराब पीते हैं और घर में बहुत झगड़ा करते हैं, क्या भजन सिमरन से सब ठीक हो सकता है? हजूर जी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, बेटा, हम सब इस धरती पर सीखने आए हैं। कुछ लोग सीधे रास्ते पर चलते हैं, कुछ लोग ठोकरें खाकर संभलते हैं। तेरे पापा को गलत नहीं समझो, वो एक भटकी हुई आत्मा है। उन्हें प्रेम चाहिए, दया चाहिए। कभी कभी उनकी आत्मा भी चीख रही होती है, पर वो उसे दबा देते हैं शराब में। तू भजन सिमरन करती रहे, घर का वातावरण शांत रख। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब खुद उन्हें पछतावा होगा और वो बदल जाएंगे। मालिक के पास देर है पर अंधेर नहीं। एक युवक ने सवाल किया, हजूर जी, इस संसार में कर्म बड़ा है या पूजा? हजूर जी ने स्पष्ट और भावपूर्ण शब्दों में कहा, बेटा, पूजा बिना कर्म के अधूरी है और कर्म बिना भक्ति के सूखा पेड़ है। जैसे दो पंखों से पक्षी उड़ता है, वैसे ही जीवन को ऊपर उठाने के लिए पूजा और अच्छे कर्म दोनों जरूरी हैं। तू भजन सिमरन कर, पर साथ ही किसी को तकलीफ न पहुंचा। सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, यही असली पूजा है। एक युवा लड़की ने दुविधा में पूछा, हजूर जी, कई बार दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और, तब क्या करें, किसकी सुने? हजूर जी ने बहुत कोमलता से, थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, दिल वो है जहां मालिक का घर है, पर दिल भी भ्रमित हो जाता है जब मोह से भरा हो, और दिमाग वो है जो तर्क करता है, लेकिन कई बार सिर्फ स्वार्थ देखता है। तो क्या करें? तू दोनों को शांत कर और मालिक से प्रार्थना कर कि जो भी फैसला हो वो तेरी रजा के मुताबिक हो। जब तू भजन सिमरन करती है तब तेरा अंतरात्मा जागता है, फिर न दिल गलत कहता है न दिमाग उलझाता है। जो जवाब आता है वो मालिक का होता है। शाम का समय हो चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन पंडाल में एक अलौकिक गर्मी। हजूर जी ने दोनों हाथ जोड़कर सभी संगत को प्रणाम किया। पूरी संगत खड़ी होकर झुक गई, मानो कोई फूल झुका हो अपने माली के आगे। रूहें भर आईं, आंखों में नमी थी, पर मन में था शांति का समुद्र। सिर्फ एक भावना, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपके दिल में हमारे बाबा जी और हुजूर जी के लिए थोड़ी सी भी जगह हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाबा जी और हुजूर जी की दया मेहर आप सभी पर बनी रहे। आप सभी प्यारी साध संगत जी कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और साथ में अपनी सिटी या गांव का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चले कि बाबा जी और हुजूर जी का ये प्यारा संदेश कहाँ तक पहुंच रहा है। राधा स्वामी जी।